आप देख रहे हैं क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है इस शो के जरिए हम आपके सामने वो तमाम सवालात, वो तमाम विरोधाभासी बयान लेकर आएं जिनको लेकर इस्लाम क्या कहता है, कुरान हदीसें क्या कहती हैं, इस्लाम के स्कॉलर्स क्या कहते हैं, ये आपके सामने रखें और सही सोच, सही विचारधारा आप बना सकें या उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकें। और आज जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं वो है, क्या इस्लाम में इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल, चाहे फिर वो किसी भी संदर्भ में हो, वो बेटी की लिहाज से हो, परिवार में महिला के लिहाज से हो या और कोई रिश्तों के लिहाज से हो, इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल क्या इस्लाम में जायज़ हैं? कहीं से भी उन्हें जस्टिफाई ठहराया गया है? और क्या ऑनर किलिंग का कोई कॉन्सेप्ट कुरान हदीसों में मिलता है? यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस्लाम के जानकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना ज़बरुल कादरी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इस्लाम के जानकार हैं। और हमारे साथ एडम सीकर हैं जो कि एक्स मुस्लिम हैं और एक लंबे वक्त तक उन्होंने कुरान को, हदीसों को पढ़ा, समझा और उसके बारे में जानकारी हासिल की। मजहब इस्लाम के अंदर रिश्तों का कत्ल तो बहुत बड़ी चीज़, आम आदमी, इंसान बहुत आला चीज़, किसी को ज़रर, ख़तरा या दबोचर करके इस तरह कत्ल, गारत, क़िताल, जंग, अहद, इन तमाम चीज़ों की, चाहे वो रिश्तेदार हो या ना हो, रिश्तेदार हो, बाप हो, बहन हो, माँ हो, कबीले के हो, अपने मज़हब के हो या गैर मज़हब के हो, कोई भी हो, किसी इस तरह जहरियत और मारियत की इजाज़त इस्लाम देता ही नहीं है मैडम। अगर जानबूझ करके किसी ने किसी को कत्ल किया, उसकी सज़ा हमेशा हमेशा जहन्नम में है, वो किसी सूरत में निकाला नहीं जाएगा, हमेशा जहन्नम में जलेगा। इतनी लंबी इन्होंने तमहीद बताई, अगर मैं उस तमहीद में जाऊं तो बहुत सारी कुरान की सूरतें हैं जहां पे इनको मसला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 47 के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये प्रॉफिट के लिए बेफिटिंग नहीं है कि वो कैप्टिव ऑफ वॉर रखे जब तक वो ज़मीन के ऊपर मैसाकार, कत्लो कताल ना कर दे। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 कहती है, जाओ कत्ल करो इन तमाम मुशरिकीन को, जहां पाओ घेरे में लो, इनको घात में लो और जहां बैठे इनको मार डालो, कत्ल कर दो जब तक वो तौबा ना कर ले, ज़कात ना दे दे, नमाज ना कायम करें, यानी कि मुसलमान ना हो जाए। यानी कि और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में जाते हैं, सिंपल सा सवाल करते हैं, अगर शरिया इस्लामिया यहाँ पे नाफिज हो जाए, एक बाप का अपने औलाद को कत्ल करने के ऊपर कसास क्या है? मुझे सिंपल आंसर दीजिएगा सर, लंबा ना कीजिएगा। बहरहाल मैं आपको नहीं दिख रहा हूं तो सही है, लेकिन मुझे को आप नहीं दिख रहे, प्रॉब्लम है कुछ। आपके सवाल बुनियादी तौर पर गलत और ये जो है मनगढ़ंत। दूसरी चीज, कोई बाप अपने सुन लीजिए आप, मैंने आपको सुना कि नहीं सुना? एक कोई भी दुनिया का बाप बगैर किसी जुर्म के अपने बेटे को कत्ल नहीं कर सकता। बाप ने बेटे को कत्ल किया, खामा एक दुनिया का कोई बाप औलाद को जिगर से पालता नहीं कर सकता जब तक के नौयत ना हो। नौयत तो जाहिर कीजिए। मैं कह रही हूं मुझे नहीं पसंद आया, मेरे परिवार की इज्जत के खिलाफ कोई ऐसे मैडम कोई बाप पसंद नहीं करता। ये मनगढ़ंत सवाल और ये उसका आप इसकी कंडीशन बताइए ना। कादरी साहब, ऑनर किलिंग क्या होती है फिर? ऑनर किलिंग क्या होती है फिर? और ऑनर किलिंग का मतलब मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ। बताइए, क्लियर कीजिए ना आप। हो जाए सर, मैं क्लियर करता हूँ। मैंने आपको 3 चीजें दी थी, आपने सुना नहीं था, ऑडियंस सुन चुके होंगे। 3 चीजें मैंने दी थी, 3 कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन नंबर 1, बिला वजह कत्ल किया, आई डोंट केयर, कत्ल बिला वजह कोई कत्ल नहीं करता मेरे भाई, ये गलत है। हजरत सुन ले। अरे सुन रहे हैं आपकी बात, आप हवाला दीजिए। ऐसे तो मैं भी ऐसे कहने से कुछ नहीं है, ऑडिशन को गुमराह करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप उसका हवाला दिए कि फला मकाम पर फला जगह इस तरीके ने एक बाप को कत्ल किया, इस तरीके से आप आधी बात को छुपा करके और उसको गुमराह करेंगे तो ऐसा काम नहीं चलता। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 346। अल्फाज हदीस बयान कीजिए। हजरत उमर बिन अल खिताब के जमाने में एक खिताब नहीं है, वो उमर बिन खत्ताब है। कत्ल किया। कहते अल्फाज सही कीजिए, उमर बिन खत्ताब, खिताब नहीं, खत्ताब है वो लफ्ज को सही बयान कीजिए। खिताब ही बोला, सुने, कानों में से चवन्नियां निकाले हजरत। कानों में से चवन्नियां निकाले हजरत। अच्छा जरा मुझे बताइए, तारिक दीन के ऊपर क्या सजा है? तारिक का मतलब क्या है? आप तारिक से समझते क्या हो? जिसने दीन को छोड़ दिया उसकी सजा क्या है? तारिक को कौन सा? हाँ देखिए, 1 मिनट जो आपने सवाल किया उसी पर की सजा बता दें। भाईजान बात सुने। तारिक का मतलब आप समझते तो से तारिक पढ़ रहे हैं या ता से तारिक पढ़ रहे हैं आप, ये बताएं।
सर मैं अलिफ से तारीख पढ़ रहा हूँ, कोई फर्क अलिफ से पड़ता है? तारीख कोई आता ही नहीं, अलिफ नहीं से आता ना, तारीख इसीलिए कोई बोला आया ही मैंने नहीं अलिफ पूरी पढ़ रहा अरबी जबान में। इसीलिए अगर कहा हो है तो अलिफ मुझे से दिखा पढ़ दो, रहा हूँ। अरे मुंह इनाम हजरत, दूंगा। बातों में से बात निकालने की बजाय अगर आप जवाब दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप नहीं जब देना चाहते, गलत बता देते, बोलोगे कोई जवाब भाई नहीं तो है। गलत पहले मतलब तो साफ रखिए कि आप जी, बोलना अगर क्या चाह रहे जवाब हो। नहीं है तो मुंह बोले छुपा के नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होता, सामने मुंह छुपाना ही तुम्हारी अलामत ये है कि तुम बिल्कुल इस्लाम के क्योंकि लोगों को आप गुमराह जैसे करने की जिहादियों में कोशिश कत्ल करते करना हो। चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इसलिए को मुझ छोड़ो, छुपा रहे गलत, हैं। हिंदुस्तान की क्योंकि बात है, मोहम्मद पाकिस्तान का साहब ने नाम मत बता लो, दिया कि पाकिस्तान का नाम, मैडम मुसलमान अगर पाकिस्तान का उसने नाम अपना ले दीन लीजिए, छोड़ दिया हिंदुस्तान तो की बात कत्ल कर कर लेंगे। दो। पाकिस्तान का नाम मत लीजिए, हिंदुस्तान में बैठे हिंदुस्तान की बात करो आप, गलत। पाकिस्तान जी, हिंदुस्तान ना कादरी मैं साहब आपको आप करें बताता ना हूं, जवाब शरिया करें। मैनुअल उम्दतुस सालिक सेक्शन O2.0 clearly states, according in the book of justice clearly states, एक बाप को और एक माँ को, ये इस हजरत इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह का लिखा हुआ शरिया मैनुअल है, उम्दतुस सालिक, दुनिया में कहीं से भी आप ले सकते हैं, सारी दुनिया जानती है, मौलाना साहब जानते होंगे। एक बाप को और एक माँ को अपने बच्चे या अपने बच्चों के बच्चे के कत्ल करने के ऊपर किसास नहीं है। जी हजरत क्या कहते हैं? आपने ये जो बयान किया, पहले तो दूसरी चीज ये है कि आप पहले लफ्ज जो आपने पहले इस्तेमाल किया था तारीख, तारीख दो तरीके से होता है, एक तो से तारीख होता है, एक तारीख इसकी बात कर रहा हूं। देखिए आप सब बोलते हैं, आपके अंदर परेशानी ये है कि जब आप बोलते हो तो फिर दूसरे को भी सुनने का मादा रखो, तभी निकल के आएगा कि सच्चा कौन है और गुमराह कौन कर रहा कौम को, समझ लीजिए। ये जो आपने इमाम शाफई का नाम लिया और इमाम शाफई के लिए बात लिया, इसका सबूत आपके पास अगर है कुरान की रोशनी में या अहादीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या तारीख के एतबार से, तो आप पढ़ के बताइए। सर मैंने आपको बताया है, मैं आपको बताता हूँ, उम्दतुस सालिक पेज नंबर 584 हिंदी में बात कीजिए, मैं थोड़ा इंग्लिश का कम समझता हूँ, इंग्लिश में कम समझता हूँ, 5 नहीं, आप थोड़ा हिंदी में बात करें। मदरसे के अलावा भी कुछ पढ़ लेना था ना, फिर समझ आ जाती। सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान का जो, अरे यार ये तो सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फाज़े हदीस पढ़िए, तर्जुमे के ऊपर मुझको यकीन नहीं है तुम्हारे, हलाल नहीं है ना, अलबत्ता 3 बातों में से अल्फाज़े हदीस पढ़िए, अल्फाज़े हदीस, अल्फाज़े हदीस पढ़िए, तर्जुमा नहीं। जी एक मिनट एडम, इनका ये कहना है कि आप अपनी मन से इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, आप अल्फाज़े हदीस पढ़िए, इज इट पॉसिबल? और क्या? अच्छा तो मैं ये पढ़ देना, चले जाएं, मैं इन्हें कहता हूं सुनन इब्ने माजा 2534 पढ़ के दिखा दे मुझे सिर्फ। इब्ने माजा किस किताब का नाम है बताइए? मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जो बेहुदा सवाल इस्लाम को बदनाम और नाकाम, कादरी साहब चलिए, एडम को पढ़ना नहीं आता, एडम को नहीं आता, आपको आता है, तो वो आपको हदीस का नंबर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ दीजिए, आप मौलाना हैं, आप जानकार हैं, आप तर्जुमा बता दीजिए ताकि दर्शकों तक सही जानकारी जाए, गलत जानकारी ना जाए। एडम गलत बात फैला रहे हैं, तो आप पढ़ दीजिए। एडम नंबर बताइए, वो पढ़ेंगे। अच्छा आपकी बात पूरी हो गई मैडम, अब मैं कहूं 2534 ना, अब मैं कहूं मैडम कुछ, ठीक है आप पढ़ दीजिए, सुनिए ना, अल्फाज़े हदीस पढ़ दीजिए कादरी साहब। और एक मिनट, ये काय के लिए बैठे आने के बाद मेरे, अगर मैं पढ़ दूंगा आपको तो नहीं ये आती मुंह क्या? छुपा के आने के बाद ये काय के लिए आने के बैठे? कादरी साहब आपको नहीं आती, वो तो गलत बोल रहे हैं। तो इनको क्या आता है, ये काय के लिए बैठे हुए हैं? जी मुझे एक्सपोज कर दे, सूरत तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ दे प्लीज। देखिए नाज़रीन समझते हैं कि ये एक गिरोह पैदा हुआ है, इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन इनकी गलत के लिए कुछ नहीं होगा। अरे कुरान की आयत, कुरान इजाजत नहीं देता कि किसी का कत्ल किया जाए, किसी को नाहक सताया जाए। मेरे नाज़रीन